त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दन केसरी श्री मुश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, कल आपके सामने प्रसंग चला था कि हमारी यह आत्मा अज्ञान के कारण से असत्य के आकर्षण में पड़ती है और असत्य के आकर्षण से ही कर्मों का बंध होता है और जिसके कारण से हमारा संसार बढ़ता चला जाता है और संसार के अंदर परिभ्रमण करती रहती है यह आत्मा। इसलिए सदैव मन के अंदर यही भावना माननी चाहिए और भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर में से जो अज्ञान का घोर अंधकार है वो अंधकार दूर होकर के ज्ञान का क्या हो जाए, प्रकाश हो जाए। इसके लिए तीन बातों के ऊपर वर्णन चला था कि एक साधक अपने परमात्मा के सामने प्रार्थना करता है और तीन चीजें मांगता है, जिसके अंदर कहा कि असदो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतोगमय। अर्थात हे प्रभु, मैं असत्य में भटक रहा हूं, मुझे असत्य से निकाल करके सत्य की ओर ले जाओ, मुझे सत्य का साक्षात्कार हो जाए। और दूसरी बात जिसके अंदर कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, आज इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। पहला शब्द है तमस। तमस का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। तो कहा कि हे प्रभु, मैं अंधकार में हूं, मेरी आत्मा अंधकार के अंदर भटक रही है, तो मुझे इस अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर, उजाले की ओर, रोशनी की ओर ले चलो। और यहाँ पर अंधकार से क्या तात्पर्य है और प्रकाश से क्या तात्पर्य? यहाँ पर अंधकार का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान किसके समान है? अंधकार के समान है। जैसे अंधकार के अंदर मनुष्य को ठोकर लगती है, चोट लगती है, घुटने छिल जाते हैं, नीचे गिर जाता है, खड्डे में और खाई में भी गिर सकता है। तो इसी प्रकार यह अज्ञान भी अंधकार से भी ज्यादा गहन है। तो हे प्रभु, मेरी आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का अंधकार पड़ा हुआ है, मुझे अज्ञान से निकाल करके या मेरे भीतर से जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करके उजाला किसका हो जाए? ज्ञान का उजाला हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए। और बंधुओं, जिस समय प्रकाश होता है उस समय ठोकर लगने वाली, उसी प्रकार यदि मेरे भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो संसार के अंदर, चतुर्गति के अंदर मेरी आत्मा भटकने वाली नहीं है। क्योंकि बंधुओं, जो अज्ञान है वो दुख का कारण है, अज्ञान जो है संसार का कारण है, अज्ञान जो है जन्म और मरण का कारण है, अज्ञान जो है बार बार मृत्यु का कारण है। और इसके बिल्कुल विपरीत जो ज्ञान है, ज्ञान एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते ठेठ आत्मा को मोक्ष के सुख की तरफ ले जाता है। तो अज्ञान के लिए क्या कहा कि जब तक आत्मा के भीतर अज्ञान रहता है, अज्ञानी ही मोह करता है। मोह कौन करता है? जो अज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में तो उसने जान लिया कि मोह करे जैसी, आसक्ति करे जैसी, लगाव करे जैसी कोई चीज संसार में है ही। मोह तब तक होता है जब हमारे भीतर में क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और मोह के कारण से राग और द्वेष। तो मूल जड़ क्या हुई? अज्ञान। तो मूल हुआ अज्ञान, अज्ञान के कारण से मोह, मोह के कारण से राग और द्वेष होते हैं, राग और द्वेष से कषाय उत्पन्न होती है।
और कषाय के कारण से कर्मों का बंद करते हैं। कर्मों का जब बंद हो जाता है तो बार बार जन्म और मरण होता है, और जन्म और मरण ही दुख का कारण है। तो लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि हम दुखी हो रहे हैं, तो मुख्य किसके कारण से? अज्ञान। और बंधुओं, जिस समय एक आत्मा के भीतर अज्ञान का अंधकार दूर होकर के ज्ञान का प्रकाश होता है, उसके जीवन के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है कि जैसे एक तरफ है अमावस और दूसरी तरफ है पूर्णिमा। जितना अंतर उन अमावस और पूर्णिमा के अंदर होता है, और जितना अंतर दिन और रात्रि के अंदर होता है, जितना अंतर आकाश और जमीन के अंदर होता है, उतना ही अंतर होता है ज्ञान और अज्ञान के। जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। जहां पर दुखों का सामना करना पड़ रहा था, वहां पर सुखों के द्वार खुल जाते हैं। और बंधुओं, इसका सबसे जबरदस्त यदि उदाहरण देखना हो, हमारे आगमों के अंदर, शास्त्रों के अंदर सबसे उत्कृष्ट उदाहरण होता है कि जिस समय ज्ञान का प्रकाश होता है, उस समय भीतर में छिपी हुई जो बुराइयां, हमारे भीतर में क्या छिपी हुई है? बुराइयां। भीतर में छिपी हुई बुराइयां वो कौन सी हैं? अहंकार की है, क्रोध की है, मान की है, घमंड की है, माया की है, राग की है, द्वेष की, जितनी भी बुराइयां हैं, धीरे धीरे बुराइयों का नाश हो जाता है और आत्मा पावन और पवित्र हो जाती है। तो वो घटना आती है, प्रभु महावीर के 11 गणधर हुए। कितने गणधर? 11। और सबसे प्रथम कौन हुए? इंद्रभूति गौतम। उनके जीवन के बारे में बताया गया किस प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो आत्मा के विचारों ने, चिंतन ने, मंथन ने कैसे पलटा। इंद्रभूति गौतम जो जाति से एक ब्राह्मण, और उस समय के एक प्रकांड विद्वान, एक प्रकांड आचार्य, और जिनके लिए बताया गया कि जिनको 14 विद्याओं की जानकारी थी, 14 विद्याओं के जानकार थे। और 14 विद्या किसे कहते हैं? जैसे हमारे जैन धर्म के अंदर अलग अलग ज्ञान बताया गया, आगमों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, पूर्वों का ज्ञान है, इसी प्रकार वैदिक धर्म के अंदर 14 विद्याओं का जानकार किसे कहते हैं? जिसे सबसे पहले तो 4 वेद पढ़े हुए हैं और अच्छी जानकारी, यानी 4 वेदों का ज्ञाता, और दूसरा 4 वेद और 6 वेदांग। एक तो होते हैं वेद, जैसे हमारे भी कई प्रकार के सूत्र हैं, कालिक सूत्र है, उत्कालिक सूत्र है, मूल सूत्र है, छेद सूत्र है, अलग अलग है। इसी प्रकार 4 होते हैं वेद, 6 होते हैं वेदांग, और इस प्रकार की 14 विद्याओं और 4 होते हैं उपांग। टोटल कितने हो गए? 14। तो 14 विद्याओं के जानकार थे इंद्रभूति गौतम। नाम तो था उनका इंद्रभूति, और गौतम क्या था उनका? गोत्र। गौतम नाम नहीं है, गौतम तो क्या है? गोत्र। लेकिन अपने गोत्र से उनका नाम मशहूर हो गया। तो इंद्रभूति, और उस समय के एक नहीं 11 प्रकांड आचार्य थे, जो बाद में क्या बने? 11 गणधर बने, और बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, और चारों दिशाओं के अंदर जिनके नाम का डंका बजता था। और उस समय के अंदर जितने भी विद्वान थे, जितने भी शास्त्रकार थे, सबको उन्होंने परास्त कर दिया, क्योंकि उस समय के अंदर शास्त्रार्थ खूब चलते थे, सबको उन्होंने परास्त कर रखा था। एक बार का प्रसंग, अपापा नाम की नगरी, नगरी का नाम क्या बताया? अपापा। अपापा नाम की नगरी, जिनके अंदर एक सोमिल नाम के धनाटे ब्राह्मण रहते थे। धनाटे यानी खूब रिद्धि समृद्धि थी उन ब्राह्मण के पास में, लक्ष्मी खूब थी, और सबसे बड़े ब्राह्मण थे, नाम था सोमिल। और सोमिल ब्राह्मण को अपने वहां पर एक यज्ञ करना, बड़ा विराट, बड़ा विशाल यज्ञ करना, यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनको बड़ा विशाल यज्ञ करना था, बड़ा विराट यज्ञ करना था। सोमिल ब्राह्मण ने मन के अंदर विचार किया, इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए कुछ सामान्य आचार्य नहीं चाहिए, जो पूर्ण विद्वान हो, प्रकांड पंडित हो, ऐसा विद्वान आचार्य मुझे चाहिए। और उस आचार्य की खोज के अंदर निकले तो नाम उनको पता चला कि सबसे ज्यादा इस समय के प्रकांड विद्वान आचार्य कौन है?
इंद्रभूति गौतम। तो इंद्रभूति गौतम के पास में गए और उनको यज्ञ की बात कही कि मैं बहुत बड़ा विराट यज्ञ करना चाहता हूं। उनको आमंत्रित किया गया, इंद्रभूति गौतम को, और उनके साथ में और जो 10 आचार्य थे उनको भी आमंत्रित किया। अब वो समय निश्चित हो गया, और भी कई आचार्य आए, इन 11 के सिवा और भी कई आचार्य वहां पर आए, लेकिन सभी के अंदर जो मुख्य रूप से अभिषिक्त किया गया, यानी मुख्य आचार्य कौन होंगे? इंद्रभूति गौतम। मुख्य रूप से इंद्रभूति गौतम को अभिषिक्त किया गया। और केवल आचार्य ही नहीं आए, जब आचार्य आते हैं तो आचार्य के साथ में आचार्य के शिष्य भी आते हैं। और इंद्रभूति गौतम के कितने शिष्य थे? 500। कितने थे? 500। और जो बाकी 10 आचार्य थे उनमें से भी किसी के 500 शिष्य थे, किसी के 350 शिष्य थे, किसी के 300 शिष्य थे, अलग अलग संख्या थी। और कुल मिलाकर के 11 ही आचार्यों के 4400 शिष्य थे। कितने थे? 4400। अब 11 तो हो गए आचार्य, 4400 हो गए उनके शिष्य, और इसके अतिरिक्त और भी हिंदू धर्म के कई साधु, कई आचार्य, कई गुरु, कई शिष्य उस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए जो तिथि, जो समय बताया गया था, वहां पर अपापा नगरी के अंदर पहुंचते हैं। और बीचों बीच बड़े खुले स्थान के अंदर एक बड़ा यज्ञ मंडप बनाया गया, क्योंकि अब देखो वहां पर कोई 10, 20, 50 साधु नहीं बैठने, कितने? सैकड़ों भी नहीं, हजारों साधुओं को जहां पर बैठना है। और जहां पर हजारों साधुओं की जनमेदनी होगी वहां पर आम पब्लिक कितनी होगी? हाँ, हजारों और लाखों की संख्या के अंदर चारों तरफ बड़ा खुला ग्राउंड वो भरा हुआ है, और बीचों बीच बड़ा यज्ञ मंडप बना हुआ है। सभी 11 के 11 आचार्य उस यज्ञ मंडप के चारों तरफ बैठ गए, और बीच में बैठ गए वो ब्राह्मण, सोमिल ब्राह्मण, यो यज्ञ कर रहे हैं, उनको आहुतियां देनी है। और सभी आचार्य मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि बंधु जब यज्ञ होता है, ब्राह्मण लोग जो होते हैं, पंडित जो यज्ञ कराने के लिए आते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और जो जजमान होते हैं, जो उस यज्ञ को करा रहे हैं, वो यज्ञ की अग्नि के अंदर क्या देते हैं? आहुतियां देते हैं। किसके लिए? देव को प्रसन्न करने के लिए। कभी किसी खास कार्य के लिए देव को यदि सामने उपस्थित करना है, देव से कोई इच्छा की पूर्ति करनी है, तो पुराने जमाने के अंदर क्या किए जाते थे? यज्ञ। जैसे दशरथ राजा का वर्णन आता है, संतान नहीं थी तो उनके गुरु ने बताया कि दशरथ राजा को क्या करो? यज्ञ। समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। तो यज्ञ शुरू हुआ और मंत्रों का उच्चारण होने लगा, और मंत्रों के उच्चारण के साथ में जैसे ही वो बोलते हैं स्वाहा, और सोमिल ब्राह्मण क्या डाल रहे हैं? आहुति डाल रहे हैं। आहुतियां पड़ने लगी, और धीरे धीरे जो उस यज्ञ की अग्नि थी और ज्यादा प्रज्वलित होने लगी। अब चारों तरफ से आकाश गूंज रहा है, इतने संत एक साथ में मंत्र बोल रहे हैं, तो चारों तरफ से क्या गूंज रहा है? पूरा आकाश गूंज रहा है, और यज्ञ की अग्नि धूनु करते हुए आकाश की ओर बढ़ रही है, और बड़ा ही जोरदार वहां पर माहौल बना हुआ था। उसी समय यकायक इंद्रभूति गौतम की दृष्टि गई आकाश की ओर। उन्होंने क्या देखा? सूर्य का प्रकाश तो था सो था ही, उसके साथ में एक और जोरदार प्रकाश हुआ आकाश के अंदर। देखने लगे क्या है, और धीरे धीरे वो प्रकाश और बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा। ऐसे आकाश के अंदर प्रकाश हो गया, जितने भी यज्ञ के अंदर चाहे ग्रस्त थे, चाहे साधु थे, सबकी दृष्टि आकाश के अंदर गई। उन्होंने क्या देखा? ऐसे लगा यकायक कि आसमान के अंदर एक दो नहीं, हजारों सहस्रों सूर्य आकाश के अंदर क्या हो गए हैं? प्रकाशित हो गए, उदय हो गए। इतना जोरदार प्रकाश। विचार करने लगे ये प्रकाश किसका है? इंद्रभूति गौतम ने ध्यान से देखा और मन के अंदर प्रसन्न हुए। देखने लगे, जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, जो आहुतियां, जिन देवताओं को बुलाने के लिए आहुतियां दी जा रही हैं, वो देवताओं ने आना क्या कर दिया है? शुरू। ये कोई सूर्य नहीं है, बल्कि देवताओं के क्या है? विमान है। देवताओं के विमान आ रहे हैं, और विमान भी एक दो नहीं है, हजारों की संख्या के अंदर विमानों से वो आकाश भर गया, जोरदार प्रकाश हो गया। और उसी समय इंद्रभूति गौतम के मन के अंदर थोड़ा आया गर्व, क्योंकि हम जो काम करते हैं और वो काम जोरदार सफल हो जाए तो मन में क्या आ जाता है? हाँ, गर्व आ जाता है। उनके मन में भी गर्व आया, और क्योंकि यूं भी पहले ज्ञान था, और ज्ञान के कारण से ज्यादातर मनुष्य को क्या आ जाता है?
गर्व, और वो तो 14-14 विद्याओं के जानकार थे, प्रकांड विद्वान थे। मन के अंदर गर्व आया और पास में बैठे हुए सोमिल ब्राह्मण को कहने लगे कि सोमिल ब्राह्मण, तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। देखो, तुम्हारे इस यज्ञ में से अपना पुरोडाश लेने के लिए, पुरोडाश का अर्थ होता है अपना हिस्सा लेने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए सभी देव सशरीर विमान सहित तुम्हारी यज्ञ भूमि के अंदर आ रहे हैं। और जैसे जैसे विमान आगे बढ़ने लगे, सोमिल भी मन के अंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और इंद्रभूति गौतम के मन के अंदर भी धीरे धीरे गर्व बढ़ने लगा। और जब किसी बात की खुशी होती है ना, तो बोलने, मंत्र बोलने का उच्चारण, वो स्वर भी क्या हो जाता है, हाँ, धीरे धीरे सबका स्वर तेज होने लगा। आकाश और जोरदार उन आवाज से गूंजने लगा, अग्नि और ऊंची उठने लगी और इंद्रभूति गौतम की दृष्टि बार बार कहाँ जा रही है, हाँ, आकाश की तरफ। और क्या सोच रहे हैं, अब ये विमान आएंगे और धीरे धीरे क्या उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, ऐसा सोच रहे थे, बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे। लेकिन बंधुओं, उनके जैसे सबके सब सपने चूर हो, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, एक विमान यज्ञ मंडप के ऊपर आया, लेकिन वहां पर उतरा नहीं, बल्कि ऊपर से होकर के गुजर गया। विचार करने लगे, क्या हुआ, क्या देवता भी रास्ता भटक सकते हैं, क्या देव भी रास्ता भूल गए। फिर दूसरा विमान आया, वो भी ऊपर से होकर के निकल गया। तीसरा विमान आया, वो भी निकल गया। करते करते 10, 20, 50 हजारों विमान ऊपर से आए और ऊपर से होकर के निकल गए। जो उनकी वाणी के अंदर जो ऊर्जा आई थी ना, वो ऊर्जा क्या हो गई, हाँ, विचार में पड़ गई। ये क्या हुआ, लगता है ये देवता रास्ता भूल गए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं देवता। और उन्होंने के मन के अंदर क्या सोचने लगे और कहने लगे, क्या हुआ, ये देवता इधर उधर क्यों जा रहे हैं। तो दो अपने शिष्यों को भेजा, जाकर पता करो ये देवताओं के विमान कहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने पता किया और आकर के इंद्रभूति गौतम को कहा कि गुरुदेव, यहाँ पर इस नगरी के अंदर एक महावीर नाम के सर्वज्ञ आए हैं, उनका समोसरण लगा हुआ है, उनकी धर्म सभा लगी हुई है और उनकी वाणी श्रवण करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके समोसरण में जाने के लिए ये सभी देवताओं के विमान उस तरफ जा रहे हैं और समोसरण के अंदर विमान उतर रहे हैं। ये बात सुनी तो इंद्रभूति गौतम का अहंकार और सिर पर चढ़ गया, थोड़ा क्रोध भी आ गया। मन के अंदर विचार करने लगे, मेरे होते हुए क्या इस दुनिया के अंदर कोई और सर्वज्ञ भी हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है इन जो देवता जो है ना, ये बुद्धि के सागर होते हैं, लेकिन आज इनकी बुद्धि भी क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, भ्रमित हो गई है, खेत को प्राप्त हो गई है और ये भी रास्ता भूल गए हैं। इनकी परिस्थिति तो ऐसी है इन देवताओं, ये चिंतन कौन कर रहे हैं, इंद्रभूति गौतम। इनकी स्थिति तो ऐसी है जैसे एक कौवा होता है ना, वो तीर्थ के जल का त्याग करके कहीं अन्यत्र चला जाता है। क्या क्या उपमाएं सोची उन्होंने, जैसे एक कौवा तीर्थ जल का त्याग कर देता है, एक मेंढक पद्म सरोवर का त्याग कर देता है, और जो मक्खियां होती है ना, मक्खियां सुगंधित गो शीर्ष चंदन का त्याग करके गंदगी के ऊपर चली जाती हैं। इन देवताओं की वैसी स्थिति है जैसे एक ऊंट होता है। ऊंट नाम का प्राणी क्या करता है, अंगूर की वल्लरियों को यानी बेलों का त्याग करके अन्यत्र चला जाता है। और आगे उन्होंने क्या सोचा, जैसे एक शुकर होता है, शुकर किसे कहते हैं, सूअर। जैसे एक सुअर होता है, सुअर का स्वभाव क्या है, उसके सामने चाहे खीर का मिष्ठान रख दो, खीर का पदार्थ रख दो, ऐसा अच्छा पदार्थ रखने के बाद में वो मुंह किसमें डालता है, गंदगी के अंदर डालता है। और एक उल्लू होता है, उल्लू प्रकाश का त्याग करके कहाँ चला जाता है, अंधकार के अंदर चला जाता है। मुझे ऐसे लगता है इन प्राणियों की तरह देवताओं की बुद्धि भी क्या हो गई है, भ्रष्ट। मेरे जैसे विद्वान को छोड़ करके, ऐसे यज्ञ स्थान को छोड़ करके, मेरे जैसे पंडित के होते हुए, सर्वज्ञ के होते हुए, ये किसके शरण में जा रहे हैं। फिर और दूसरा मन में सोचा, मेरे शिष्य कह रहे हैं सर्वज्ञ आए हैं, क्या कभी आकाश के अंदर एक साथ दो सूर्य उदय हो सकते हैं, कभी हुए नहीं, ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं,
हाँ, सूर्य सर्वज्ञ, मैं उस सूर्य के समान हूँ। सिर्फ मैं सूर्य यहाँ पर हूँ, मैं सर्वज्ञ यहाँ पर हूँ, मेरे रहते कोई दूसरा सर्वज्ञ होने वाला नहीं है। और उन्होंने क्या सोचा, क्या कभी दुनिया के अंदर एक पर्वत की गुफा के अंदर कभी दो मृगराज एक साथ में रह सकते हैं? मृगराज किसे कहते हैं? सिंह को कहते हैं। जैसे एक गुफा के अंदर दो सिंह एक साथ में नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार दो सर्वज्ञ भी धरती पर होने वाले। और फिर ये कौन सा सर्वज्ञ आया? ये अपने आप को सर्वज्ञ कहता है, और ये सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ, जो सभी चीजों को जानता है, सभी पर्यायों को जानता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीन लोक को जानने वाला होता है। अरे ऐसा तो मैं हूं, मेरे होते हुए कौन सर्वज्ञ हो सकता है? अरे मैं अभी अभी जाऊं और जो वो कपटी है, जो वो छली है, जो वो धूर्त है, जिसने सर्वज्ञता का नाटक एक रच रखा है और ऐसा ओढ़ना ओढ़ रखा है, अभी जाऊं और सर्वज्ञता का भूत उसके ऊपर से। ये कौन बोल रहा है? इंद्रभूति गौतम। लेकिन उनके भीतर में रहा हुआ अहंकार बोल रहा है। और ये अहंकार भी कब आता है? जब भीतर में क्या होता है? अज्ञान। याद रखना, वेदों का ज्ञान तो जरूर था, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान यदि सम्यक ज्ञान हो तो अहंकार रहने वाला नहीं। ऐसा उन्होंने विचार किया और रवाना हो गए। मैं जाता हूँ, अभी सर्वज्ञता का भूत उतारता हूँ। वो रवाना हुए तो साथ साथ में जो और 10 आचार्य थे वो भी क्या हो गए? रवाना। वो भी रवाना हुए। अब 11 के 11 आचार्य रवाना हुए। गुरुजी आगे जा रहे हैं तो शिष्य कहाँ रहेंगे? वो भी पीछे पीछे। 11 आचार्य जा रहे हैं और पीछे पीछे 4400 के 4400 शिष्य भी उनके साथ में जा रहे हैं। पूरे साधुओं की भीड़ वहां पर रवाना हुई और मन के अंदर कई प्रकार का विचार कर रहे हैं। इंद्रभूति गौतम, अरे ये कौन सर्वज्ञ है? मैंने अपने जीवन के अंदर सभी विद्वानों को परास्त कर दिया। एक भी विद्वान ऐसा नहीं, चाहे वो अंग देश के विद्वान हो, चाहे वो बंग देश के विद्वान हो, चाहे अवंती देश के विद्वान है, चाहे विलंग देश के विद्वान है, चाहे लाट देश के और द्रविड़ देश। उस समय कई देशों के ये नाम थे। आजू बाजू में जितने भी देश हैं, उन देश के अंदर छोटे मोटे विद्वान शास्त्रकार जितने भी थे, सबको उन्होंने क्या कर दिया था? उनके सामने टिकने वाला एक भी नहीं था। मैंने अंग बंग देश आदि सभी देशों के विद्वानों को परास्त कर दिया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये महावीर नाम का कपटी और महावीर नाम का कड़लू, क्या बात कही? एक कड़लू रह जाता है ना। देखिए चिंतन, एक तो बाद के इंद्रभूति गौतम, एक पहले के इंद्रभूति गौतम में कितना जमीन और आसमान का अंतर। इंद्रभूति गौतम सोचने लगे, ये कड़लू बीच में कहां से रह गए? कड़लू जानते हैं किसको कहते हैं? दाल बनाते हैं ना, दाल जब बनती है सब दाने सीज जाते हैं। एक दो दाने क्या होते हैं? सीजते नहीं। कितना भी पकाओ, कितना भी पकाओ, कितना भी पकाओ, वो कड़लू कभी सीजने वाला नहीं। ऐसा लगता है ये तो दाल के बीच में क्या रह गया? कड़लू रह गया है। लेकिन मेरा नाम भी इंद्रभूति गौतम नहीं है। यदि एक क्षण के अंदर मैं ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगाऊंगा, ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा दूंगा, यदि एक क्षण के अंदर मैंने उन महावीर को नहीं हरा दिया, सबके सामने परास्त नहीं कर दिया, तो मेरा नाम भी इंद्रभूति गौतम। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना बंधुओं, अहंकार तो था, लेकिन साथ में इंद्रभूति गौतम के भीतर के अंदर एक बड़ा अच्छा गुण था। वो ऐसा गुण था, सत्य को ग्रहण करने के लिए। क्या ग्रहण करना? सत्य को ग्रहण करने के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। भीतर में किसी बात का पूर्वाग्रह नहीं था, कोई दुराग्रह नहीं था, कोई ऐसा दंभ नहीं था। क्योंकि कई मनुष्य ऐसे होते हैं, सत्य को जानने के बाद में भी अपने अहंकार को बरकरार रखते हैं। वो अपने पूर्वाग्रहों से, दुराग्रहों से, भीतर के दंभ से हमेशा दूर रहते थे। भीतर से बड़े सरल थे। अब छींचते जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। मन ही मन कई प्रश्न है, कई उत्तर है, बड़ा क्रोध आ रहा है। ऐसे बन बनाते हुए भगवान के समोसरण की तरफ जा रहे हैं और चलते 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 सामने क्या दिख गया? समोसरण। क्या दृश्य देखा! समोसरण का वर्णन भी बंधु आपको बताया जाएगा। 27 दिवसीय उत्तरायण सूत्र की शुद्ध आराधना होगी
तब आपको सुनाया जाएगा कैसा होता है समोसरण, जिसकी कल्पना करना हमारे वश की बात नहीं। जो समोसरण को बनाते हैं ना, देवराज इंद्र के जो कुबेर होते हैं, देवता जो होते हैं, वो समोसरण की रचना करते हैं। लेकिन समोसरण की रचना करने के बाद में जब वो खुद उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, बनाते समय तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन बनाने के बाद में जब वो खुद दृष्टि डालते हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं, इसका निर्माण हमने किया क्या? अरे देवलोक के अंदर इंद्र की अलकापुरी है, वो भी इसके सामने पानी भरती है। ऐसा समोसरण दूर से ध्वजाओं को देखा, वो स्वर्ण के कोट, वो चांदी के कोट, हीरे पन्ने माणक मोतियों के कंगूरे लगे हुए, देवों के विमान खड़े हैं। क्या जनमेदनी है, 1 योजन के अंदर बना हुआ समोसरण। विचार करते आ रहे हैं, क्या देवलोक धरती पर आ गया? ये क्या चीज है? और ऐसा करते करते और दूसरी तरफ क्या विचार आ रहा है कि उसको मुझे क्या करना है? हराना। द्वंद चल रहा है। करते करते धीरे 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 समोसरण की क्या चढ़ने लगे? सीढ़ियां। और समोसरण की सीढ़ियां कितनी होती हैं? 20,000। कितनी सीढ़ियां होती हैं? 20,000 सीढ़ियां चले। इसी द्वंद के साथ में चढ़ते चढ़ते पहुंच गए और हो गया सामना महावीर से। सामने अष्ट प्रतिहारियों सहित उन प्रभु महावीर को देखा, उनके अलौकिक तेज को देखा, कंचन वर्ण स्वर्ण जैसे उनके चमकते हुए शरीर को देखा, शरीर के सौष्ठव को देखा, चेहरे को, तेज को देखा। और अष्ट महाप्रतिहारे होते हैं, और अष्ट महाप्रतिहारे के अंदर आता है अशोक वृक्ष। उस अशोक वृक्ष को देखा और 3 छत्र को देखा। देवता चमर डुला रहे हैं, देव दुंदुभी बज रही है, और वो सुंदर स्फटिक का सिंहासन के ऊपर विराजमान प्रभु महावीर को देखा। उनकी आंखें चकाचौंध हो गई और वहां पर खड़े खड़े ऐसे गहरे सागर में डूब गए, चिंतन करने लगे, मेरे सामने ये जो बैठे हैं, क्या ये ब्रह्मा है? सोचने लगे नहीं, इतना तेज तो ब्रह्मा में भी नहीं। फिर सोचने लगे, क्या ये विष्णु है? विष्णु भी नहीं हो सकते। क्या ये महेश है? नहीं, महेश भी नहीं हो सकते। अपने आप ही प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप ही क्या कर रहे हैं? भूल गए कि मुझे कोई देख रहा है। भीतर में इतना डूबे, एक दृष्टि पड़ रही है महावीर के ऊपर और एक चिंतन चल रहा है भीतर के अंदर। और उस समय फिर उन्होंने सोचा, तो क्या ये सूर्य है? लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, सूर्य भी नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य में क्या है? तपत है, अग्नि है। लेकिन इनको देख करके तो मुझे शीतलता प्राप्त हो रही है। तो क्या ये चंद्र है? नहीं, चंद्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्र के अंदर क्या है? हाँ, दाग है, लेकिन ये तो निष्कलंक है, वो क्षमा के सागर है। तो फिर ये है कौन? इंद्रभूति गौतम तो अपने भीतर में डूबे हुए थे, गहरे चिंतन के सागर में डूबे हुए थे। और उसी समय प्रभु ने अपनी मधुर वाणी के अंदर क्या कहा? इंद्रभूति गौतम सुआगतम सुआगतम सुआगतम। ऐसे मधुर स्वर जैसे कानों में पड़े, इंद्रभूति जैसे समुद्र में से बाहर आए। ये स्वर मुझे किसने कहे? सामने दृष्टि डाली, इतने मधुर स्वर। लेकिन मन में विचार आया, मेरा नाम इंद्रभूति गौतम है, इनको क्या पता? ये कैसे जानते हैं मेरा नाम इंद्रभूति गौतम है? लेकिन फिर अहंकार आए, ये दोनों तरफ की आवाज आती है। एक तरफ तो विचार आया, इनको मेरा नाम क्या कैसे पता है? क्या ये सच में सर्वज्ञ है? फिर दूसरा अंदर से उत्तर क्या आया, अरे इनको क्या पूरी दुनिया जानती है मुझे तो। हाँ, मोदी जी हमें नहीं जानते, लेकिन हम तो मोदी जी को जानते हैं ना भाई, मोदी जी कौन है। हाँ, मैं इनको नहीं जानता ये महावीर कौन है, लेकिन मेरा नाम तो पूरी दुनिया जानती है, कहीं से सुन लिया होगा, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया? इंद्रभूति गौतम। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर मन के अंदर एक विचार करने लगे, क्योंकि बंधु इंद्रभूति गौतम के मन के अंदर एक शंका थी एक बात को लेकर के। और वो किस बात को लेकर के? आत्मा के अस्तित्व को लेकर एक शंका थी कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, शाश्वत है या अशाश्वत। इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला था। और मन में एक धारणा कर रखी थी, जो मेरी समस्या का समाधान कर देगा, उसी दिन उनको गुरु स्वीकार कर लूंगा, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित। अभी मन में सोच ही रहे थे, ये मेरा नाम जानते हैं, बड़ी बात नहीं। लेकिन उसी समय प्रभु महावीर ने कहा, हे इंद्रभूति गौतम, तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे भीतर के अंदर आत्मा के अस्तित्व के प्रति बड़ी शंकाएं चल रही हैं। ऐसी बात सुनिए, सोचने लगे, मैंने तो मेरे मन की बात कभी किसी को कही नहीं,
मेरा नाम इंद्रभूति गौतम है, ये तो दुनिया जानती है, मान लो किसी से सुन लिया। मेरे मन में जो शंका घूम रही है वो तो मैंने कभी किसी को कही ही नहीं। अब भीतर से आत्मा की आवाज आई, सत्य में ये कौन है? सर्वज्ञ है। मैंने इनकी बड़ी आसाधना की है, बड़ी आसाधना की है। आज से ये मेरे गुरु और मैं इनका शिष्य। और ऐसा समर्पण किया, ऐसा समर्पण किया, भगवान के अंतेवासी शिष्य एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ करके दूर नहीं हुए। और आया वैराग्य और भगवान को कहा प्रभु अपना शिष्य बना लीजिए। और इंद्रभूति तैयार हुए तो साथ में 10 के 10 आचार्य भी तैयार। और शिष्यों ने सोचा गुरुजी जा रहे हैं, हम पीछे क्या करेंगे, तो सबके सब पीछे क्या चल पड़े, शिष्य भी चल पड़े। तो 4400 तो शिष्य और 11 आचार्य। भगवान के समो शरण के अंदर कई समय, कई बार 500 की, 1000 की अलग अलग दीक्षाएं हुई, लेकिन सबसे ज्यादा दीक्षा एक साथ में हुई थी इंद्रभूति आदि सभी आचार्य और उनके शिष्यों की 4411 दीक्षा। सभी ने ग्रहण कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली। और प्रभु ने दिया उपदेश, उपदेश दिया, केवल 3 शब्द कहे। कितने शब्द? अब देखिए, जब श्रद्धा सम्यक हो जाती है तो ज्ञान सम्यक कैसे बनता है, और ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश होते ही उजाला कैसे होता है। जब भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा हुई, भगवान ने केवल 3 शब्द फरमाए। कितने शब्द? उपनैव, विघ्नैव, दुर्नैव। यानी उत्पन्न होना, विनाश को प्राप्त होना, ध्रुव रहना, ये प्रत्येक चीज के अंदर 3 धर्म होते हैं। केवल 3 शब्द कहे और बंधुओं 3 शब्द श्रवण करके इंद्रभूति गौतम को 14 पूर्वों का ज्ञान। कितना ज्ञान? किसे कहते हैं 14 पूर्वों का ज्ञान, वो भी कभी आपको बताया जाएगा कितना विशाल होता है। और गणधर उसे ही कहते हैं जो मात्र 3 शब्द भगवान के मुखार बिंद से सुनकर के 14 पूर्व के ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। अब भीतर में हो गया ज्ञान का प्रकाश, और ऐसा उनका ज्ञान का प्रकाश हुआ कि धीरे धीरे चलते 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 आत्मा कहाँ पहुंच गई? अनंत सुखों के अंदर। और जब तक भीतर में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, अंधकार के अंदर हमारी आत्मा धोखा खाती रहती है और ठोकरें खाती रहती है। कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? सबसे पहली बात हमें ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में अपने अहंकार को क्या करना है? यदि ज्ञान है और साथ में क्या रह गया? अहंकार। तो ज्ञानियों ने एक उपमा दी, ज्ञानी के ज्ञान होने के साथ साथ में यदि अहंकार है तो मनुष्य की परिस्थिति कैसी? एक सोने का थाल है। किसका थाल है? सोने का थाल है, लेकिन सोने के थाल के अंदर लोहे की कील। किसकी है? लोहे की कील। वो लोहे की कील सोने के थाल की शोभा को घटा देती है। उसी प्रकार यदि ज्ञान होते हुए अहंकार रह गया तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। तो बंधु अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, ज्ञान को प्राप्त करेंगे यथा समय रहते हुए, ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान की साधना करें, ज्ञान की आराधना करें, और ज्ञान का प्रकाश होगा तो इस भव में भी सुख और परभव के अंदर भी सुख। इसी भावना के साथ में